नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। कंगना रनौत के चक्कर में बीजेपी के अंदर घमासान मचा हुआ है। कंगना रनौत जो कि खुद बीजेपी की सांसद हैं, वो बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता को उनकी हैसियत बता रही हैं। कंगना ने बीजेपी के एक बड़े नेता के लिए कहा कि उनकी हैसियत ही क्या है, और बीजेपी के वो बड़े नेता कंगना के लिए कह रहे हैं कि इनको पागल खाने भेज दो। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी आला कमान को भी ये पछतावा होता होगा कि आखिर क्यों कंगना रनौत को पार्टी में ले लिया और आखिर कैसे वो सांसद बन गई। क्योंकि कंगना रनौत फायदा पहुंचाए न पहुंचाए पार्टी को, लेकिन नुकसान बहुत पहुंचा रही हैं और हर दिन कोई ना कोई बवाल खड़ा कर रही हैं। दरअसल इन दिनों कंगना रनौत अपनी फिल्म और अपने बयानों को लेकर काफी चर्चा में है। इमरजेंसी फिल्म में कंगना रनौत इंदिरा गांधी की भूमिका में है, जिसमें कैसे इमरजेंसी लगाई गई और उसके बाद कैसे इंदिरा गांधी की हत्या हुई, सब कुछ दिखाया गया है। तो कई ऐसे सीन्स हैं जिनको लेकर सेंसर बोर्ड ने भी आपत्ति जाहिर की है और इसके अलावा कुछ और संगठन भी हैं, सिख संगठन भी हैं, जिन्होंने आपत्ति जाहिर की है। और अब बीजेपी के ही एक वरिष्ठ नेता, उन्होंने कंगना रनौत और उनकी फिल्म की खिलाफत की है। बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी हैं मनजिंदर सिंह सिरसा। इन्होंने कंगना रनौत को लेकर एक बयान दिया है कि इनको पागल खाने भेज देना चाहिए, ये मेंटली ठीक नहीं है। मतलब कंगना की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। कंगना रनौत के हाल के बयानों को लेकर सिरसा नाराज थे और उनका कहना था कि कंगना की जो फिल्म है उसमें सिख कम्युनिटी को गलत तरीके से दिखाया गया है, जिससे समाज का सौहार्द खराब हो सकता है। तो इस तरह की फिल्म रिलीज नहीं होनी चाहिए। मतलब बीजेपी के नेता बीजेपी के सांसद को कह रहे हैं कि ये मेंटल हैं और इनको पागल खाने भेज देना चाहिए। अब बीजेपी नेता के इसी बयान को लेकर कंगना से सवाल पूछ लिया गया। कंगना रनौत जब इंडिया टीवी के रजत शर्मा के शो आपकी अदालत में गई, जहां पर रजत शर्मा ने उनसे बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा के बयान का जिक्र किया और उनसे सवाल पूछा, तो कंगना ने जवाब दिया कि मैं उन्हें चैलेंज करती हूं कि वो फिल्म में एक भी शॉट लेकर दिखा दे तो मैं अपनी फिल्म कभी रिलीज नहीं करूंगी। इतनी तो उनकी हैसियत है नहीं, वो सिर्फ लोगों की भावनाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि कंगना ये मानती हैं कि मनजिंदर सिंह सिरसा की इतनी भी हैसियत नहीं है कि वो फिल्म में शॉट ले सके। हालांकि ये बयान ही पूरी तरह से बकवास है, क्योंकि हर कोई फिल्म का शॉट लेना थोड़ी जानता है, क्योंकि फिल्म का शॉट लेना तो एक प्रोफेशनल काम है। एक नेता को क्या पता होगा इस बारे में, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो काबिल नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि कंगना से पूछो कुछ और वो जवाब कुछ और देती हैं। यही कारण है कि बीजेपी भी उनसे परेशान नजर आ रही है। इसीलिए कंगना को लेकर बीजेपी भारी कंफ्यूज्ड है कि कहीं कंगना की वजह से बीजेपी में दो फाड़ ना हो जाए, कहीं बीजेपी में ही बगावत ना हो जाए। कभी बीजेपी उनके बयान से किनारा करती है, कभी बीजेपी ये कहती है कि वो नीतिगत फैसलों को लेकर बोलने के लिए अधिकृत नहीं है और आगे से वो किसी मामले में ना बोले। वहीं कंगना ने अभी न्यूज़ 24 के एक इंटरव्यू में कहा था कि वो जातीय जनगणना का विरोध करती हैं, जबकि बीजेपी ऐसा कभी कुछ नहीं कहती है। इससे इस बयान से बचती नजर आती है। इसके अलावा लल्लन टॉप के इंटरव्यू में उनकी गलती पकड़ी गई थी राष्ट्रपति के नाम को लेकर, जो काफी वायरल भी हुई थी। और अब इसके बाद वो बीजेपी के नेता से कह रही हैं कि इस तरह के लोगों की हैसियत नहीं है कि वो उन्हें कुछ बता सके। बताइए, लगातार गलती पे गलती कर रही हैं। कभी वो किसानों को लेकर भी बयान देती हैं और किसानों को लेकर तो इतना गुस्सा लोगों में हो गया है कि उनको जो है कंगना रनौत को लेकर लगातार बयानबाजियां भी हो रही हैं, धरना प्रदर्शन हो रहा है और उनके पुतले फूंके जा रहे हैं। इसके बाद भी कंगना जो है वो सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। और कंगना का इस तरह का बयान, वो भी ऐसे नेता के लिए जो कि उम्र और अनुभव में कंगना से बहुत बड़े हैं, तो वैसे भी इस तरह के शब्दों से बचना चाहिए। हालांकि सिरसा ने भी कंगना के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। कंगना को मेंटल या फिर पागल खाने भेजने के लिए नहीं बोलना चाहिए था। उनको कंगना की फिल्म से दिक्कत थी, तो उनको कंगना की फिल्म पर, उनके सीन्स पर आपत्ति जाहिर करनी चाहिए। वैसे बीजेपी के अकेले यही नेता नहीं है जिनको आपत्ति है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी जो है, उनको भी कंगना ने फिल्म दिखाई थी, जिसको लेकर कंगना ने बताया भी कि मैंने SGPC के लोगों से संपर्क किया, उन्हें अपनी फिल्म दिखाई। वो चाहते हैं कि मैं ये ना दिखाऊं कि सिखों ने इंदिरा गांधी को मारा है, तो क्या मैं ये दिखाऊं कि बिजली कड़की और वो चल बसी। मतलब कंगना ये कह रही हैं कि SGPC ने उनसे ये कहा कि इस तरह के सीन्स आप मत दिखाइए, इससे एक समुदाय विशेष के खिलाफ गलत तरह का मैसेज जाता है, सिख समाज प्रवोक हो सकता है। तो कंगना कहती हैं कि मैं इस देश का इतिहास नहीं बदल सकती, मुझे किसी समुदाय से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिल्म में तो वही सीन्स दिखाए जाएंगे जो कि फिल्म में है। लेकिन शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन
प्रबंधन कमेटी समेत कई संगठनों ने फिल्म इमरजेंसी पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उनका आरोप है ये फिल्म सिख विरोधी नैरेटिव फैला रही है और सिखों को अलगाववादी के रूप में गलत तरीके से पेश कर रही है। 27 अगस्त को CBFC और SGPC द्वारा भेजी गई नोटिस में भी यही कहा गया है। इस तरह का चित्रण न केवल भ्रामक है बल्कि पंजाब और पूरे देश के सामाजिक ताने बाने के लिए बेहद अपमानजनक और नुकसानदेह भी है। ये स्पष्ट है कि कंगना रनौत ने आपातकाल का विषय कांग्रेस को किसी वास्तविक राजनीतिक या ऐतिहासिक घटना को लेकर घेरने के लिए नहीं बल्कि सिख समुदाय को निशाना बनाने के लिए चुना है। तो इस तरह का बयान जो है वो दिया गया है। तो नई बीजेपी सांसद बनी कंगना रनौत का राजनीतिक करियर तो शुरू होते ही इतना हंगामा मचा हुआ है और फिल्मी करियर तो वैसे ही इन दिनों डामाडोल है। उनकी फिल्म इमरजेंसी पर अब सब कुछ निर्भर करता है और उसी फिल्म पर अब मुसीबत इतनी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि फिल्म को लेकर इतना भयंकर बवाल मचा हुआ है कि इसकी रिलीज पर ही रोक लगा दी गई है। पहले फिल्म 6 सितंबर को रिलीज होने वाली थी लेकिन अब इसकी रिलीज डेट टल गई है। कंगना ने खुद वीडियो जारी करके बताया कि उनकी फिल्म का जो सेंसर का सर्टिफिकेट है वो रोक दिया गया है और अब उनसे कहा जा रहा है कि ये सीन हटाओ वो सीन हटाओ। तो जब फिल्म से इंपॉर्टेंट सीन से हट जाएंगे तो फिर फिल्म का मतलब ही क्या है। कई तरह की अफवाहें उड़ रही हैं कि हमारी फिल्म इमरजेंसी को सेंसर सर्टिफिकेट मिल गया है। इट इज़ नॉट ट्रू। इनफैक्ट हमें हमारी फिल्म क्लियर हो गई थी लेकिन उसकी सर्टिफिकेशन रोक ली गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा धमकियां आ रही हैं जान से मार देने की और सेंसर वालों को बहुत ज़्यादा धमकियां आ रही हैं। तो हम पे ये प्रेशर है कि मिसेस गांधी के असैसिनेशन ना दिखाएं, भिंडरवाला को ना दिखाएं, पंजाब राइट्स ना दिखाएं। आई डोंट नो कि फिर क्या दिखाएं कि क्या हुआ कि फिल्म अचानक से ब्लैकआउट हो जाती है। सो दिस इज़ अनबिलीवेबल टाइम फॉर मी एंड आई एम वेरी सॉरी for the state of things in this country. तो इस तरह से कंगना रनौत जो है वो बुरा फंस गई है अपने राजनीतिक करियर में भी और अपने फिल्मी करियर में भी। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है और कंगना रनौत के बयान पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।